ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं चाणक्य नीति का चतुर्थ अध्याय, जिसमें सबसे पहले आचार्य चाणक्य भाग्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, आयुः कर्म वित्तम च विद्या निधनमेव च पश्यतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्यैव देहिना। कोई भी जीव जब अपनी मां के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु निश्चित हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन से संबंधित 5 बातें पहले ही निश्चित हो जाती हैं, अर्थात वो कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन की प्राप्ति कैसे होगी तथा वो कितनी विद्या प्राप्त करेगा। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को प्रभु पर आश्रित रहते हुए हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते रहने चाहिए। संतों की सेवा। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रः मित्राणि बांधवा ये च तहसः गंतारस्तधर्मात् सुकृतम कुलम। जो लोग साधुओं का संगत करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उससे सारा वंश परिवार कृतकृत्य हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि संतों के सत्संग से पुत्र, मित्र और बंधुओं समेत सारा कुल पवित्र हो जाता है और उसका तारण हो जाता है। दर्शन ध्यान संस्पसैर मत्सी कूर्मी चा पक्षिणी शिशुम पाल्यते नित्यम तथा सज्जन संगति ही। जिस तरह से मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ देखभाल से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं, इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों की संगति ही मनुष्यों का हर स्थिति में लालन पालन करती है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य की उन्नति सत्संग के कारण ही होती है। आत्मकल्याण। यावत् सवस्थो ह्ययम् देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात् महितम् कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। जब तक ये नश्वर शरीर स्वस्थ रहता है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण और पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कि जब तक वो जीवित है उसे अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि समय का क्या भरोसा, जो कुछ करना है समय पर ही कर लेना चाहिए। विद्या। कामधेनु गुणा विद्या ह्यय काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली होती है, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। प्रवास के समय विद्या ही माता के समान रक्षा करती है, इसीलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। चाणक्य विद्या को गुप्त धन बताते हुए कहते हैं कि यह कामधेनु के समान है, अर्थात इससे मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विद्या के कारण विदेश में भी व्यक्ति का सम्मान होता है। यह सुरक्षित धन है जिसे सोने के समान न कोई छीन सकता है और न चुरा सकता है। गुणवान पुत्र। एको अपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च शतैर्वरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च ताराः सहस्त्रशः। सैकड़ों गुणहीन पुत्रों के स्थान पर एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है। जिस प्रकार रात के समय हजारों तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात का अंधेरा दूर होता है। चाणक्य कहते हैं, सद्गुणी और विद्वान पुत्र जीवन भर सुख देता है और अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है। मूर्ख पुत्र। मूर्खश्चिरायुर्जातोऽपि
तस्माज जातत मृतो वराह। मृतः सा चाल पदूख खाय, याव जीवम जड़ो दहेत। अधिक आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाले पुत्र से थोड़े समय के लिए ही कष्ट है, परंतु लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र जीवन भर दुख देता है। चाणक्य कहते हैं कि मंद बुद्धि पुत्र के कारण माता पिता हमेशा चिंतित और दुखी रहते हैं, इसीलिए मूर्ख संतान का ना होना ही अच्छा होता है। दुख। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या। विनाग निनाशट प्रदहंति कायम। अनुपयुक्त स्थान में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा करना, अरुचिकर भोजन करना, झगड़ालू पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 दुख बिना आग के ही व्यक्ति को जलाते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है, जैसे अनुपयुक्त स्थान पर रहना, किसी नीच व्यक्ति की नौकरी करना, पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू पत्नी का होना, मूर्ख पुत्र और अपनी लड़की का विधवा हो जाना। वस्तु की उपयोगिता। किम तया क्रियते धेन्वा याना दोग्ध्री न गर्भिणी। कोअर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। जिस प्रकार दूध न देने वाली एवं गर्भ न धारण करने वाली गाय का होना बेकार है, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता का भक्त ना हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति या पशु की उपयोगिता उसके गुणों से ही होती है। शांति प्राप्ति। संसारता पदग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतवः। अपत्यम च कलंतरम च सताम संगतिरेव च। इस संसार में दुखी व्यक्ति को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पतिव्रता पत्नी और सज्जन व्यक्तियों की संगति। चाणक्य कहते हैं कि इस दुखमय संसार में व्यक्ति सुखी और संतुष्ट तभी हो सकता है जब उसके पुत्र अथवा पुत्रियां गुणी हों, स्त्री पतिव्रता और अच्छे स्वभाव वाली हो तथा उसके मित्र सज्जन हों। एक बार ही होने वाली बातें। सकृत जलपंती राजानः सकृत जलपंती पंडिताः सकृत्य कन्याः प्रदीयन्ते त्रीड्येतानि सकृत सकृत। जिस तरह राजा किसी काम के लिए एक ही बार आज्ञा देते हैं, विद्वान व्यक्ति एक ही बार उपदेश देते हैं, उसी तरह कन्या का विवाह यानी दान एक ही बार होता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा की आज्ञा, ज्ञानी का उपदेश और कन्या का विवाह ये ऐसे काम हैं जो केवल एक बार ही होते हैं, इन्हें दोहराया नहीं जाता। अर्थात ये वचन और काम अटल होते हैं, इसीलिए इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। लोक व्यवहार। एकाकिना तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभीय चतुर्भिर्गमनम क्षेत्रम पंचभिर्बहुभिर्रणः। तपस्या एकांत में, पढ़ाई 2 के साथ और गाने का अभ्यास 3 व्यक्तियों के साथ, यात्रा 4 लोगों के साथ, खेती आदि काम 5 लोगों के साथ और युद्ध अनेक लोगों के साथ ही करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक काम को अच्छे ढंग से पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों की संख्या अलग अलग निर्धारित की गई है। इसी के अनुसार कार्य करने पर परिणाम अच्छा प्राप्त होता है। श्रेष्ठ पत्नी। सा भार्या या शुचिर्दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। पत्नी वही उपयुक्त होती है जो पवित्र, चतुर, पतिव्रता,
कामों में निपुण और अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सच बोलने वाली भी हो। चाणक्य कहते हैं कि पुरुष के लिए ऐसी पत्नी सुख देने वाली होती है जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो। इसके साथ साथ वो पतिव्रता और घर के कामों में निपुण भी होनी चाहिए। जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, हमेशा सच बोलती है और उत्तम आचरण करती है, वही श्रेष्ठ पत्नी मानी गई है। निर्धनता। अपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशः शून्यास्त्व बांधवा मूर्खस्य हृदयं शून्यम सर्व शून्या दरिद्रता। बिना पुत्र के घर सूना माना जाता है। जिसके बंधु बांधव नहीं होते, उसके लिए सारी दिशाएं शून्य होती हैं। मूर्ख व्यक्ति का हृदय भावों से सूना होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ सूना रहता है। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में पुत्र का अभाव होता है, माता पिता को वो घर सूना लगता है। जो व्यक्ति संसार में अकेला है, वो किसी से अपने मन का दुख प्रकट नहीं कर पाता। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति का हृदय करुणा, दया और ममता से रहित होता है। गरीब व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ अर्थात पूरा जीवन सूना रहता है। कहने का अर्थ है कि गरीबी बहुत कष्ट देने वाली होती है। ज्ञान का अभ्यास। अनभ्यासे विषम शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। अभ्यास के बिना शास्त्र अर्थात विद्या विष बन जाती है। अजीर्ण अर्थात बिना पचा भोजन विष के समान हानिकारक होता है। निर्धन के लिए स्वजनों के समाज में रहना विष के समान होता है। इसी प्रकार बूढ़े पुरुष के लिए युवा पत्नी विष के समान होती है। चाणक्य कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान के लिए लगातार अभ्यास जरूरी होता है। अपच की स्थिति में भोजन करना विष के समान कष्ट देता है। दरिद्र व्यक्ति को समाज में अपमान सहना पड़ता है। इसी प्रकार बूढ़ा व्यक्ति शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण किसी नव यौवना को यौन संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। त्यागने योग्य चीजें। त्यजे धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत त्यजेत क्रोध मुखी भार्या निस्नेहान बांधवानस्तजेत। व्यक्ति को दयाहीन धर्म छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार विद्याहीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी और स्नेहहीन बंधु बांधवों से भी दूर रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस धर्म में दया भाव न हो, ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु यदि विद्वान नहीं हो तो उसे त्याग देना चाहिए। पत्नी यदि हर समय क्रोध करती रहे तो ऐसी पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। यदि रिश्तेदार और भाई बंधु में स्नेह और प्रेम का भाव है तो उन्हें भी त्याग देना चाहिए। अध्वा जरा मनुष्याणाम वाजिनाम बंधनम जरा अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्राणाम मातपो जरा। बहुत अधिक यात्रा करने से, घोड़ों को बांध कर रखने से, स्त्री का पुरुष के साथ समागम न होने से, वस्त्र को अधिक समय तक धूप में रखने से वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग लगातार यात्रा करते रहते हैं वे जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। जिस घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाता है वो भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो स्त्रियां संभोग सुख से वंचित रहती हैं वे भी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार जो कपड़े ज्यादा देर तक धूप में पड़े रहते हैं उनका रंग फीका पड़ जाया करता है। काम से पहले विचार करना। कह कालाह कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमो कश्चाह का च मे शक्ति रीति चिंत्यम मुहुर्मुह।
बुद्धिमान व्यक्ति को इन बातों पर हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि मेरा समय कैसा है, अनुकूल या प्रतिकूल, मेरे मित्र कितने और कैसे हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूं वो कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ रहता हूं। चाणक्य कहते हैं कि विचारवान व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन और परिस्थितियों के संबंध में गहराई से विचार करते रहना चाहिए और उसके अनुसार ही जरूरी परिवर्तन भी करते रहने चाहिए। पिता के रूप। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता, पंचैता पितरः स्मृतः। जन्म देने वाले पिता, यज्ञोपवीत कराने वाले पिता, विद्या देने वाले अध्यापक, अन्न देने वाले और भय से मुक्त रखने वाले 5 व्यक्तियों को पितर माना गया है। चाणक्य का मत है कि 5 पितरों को हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए। मनुष्य के जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए उनका सम्मान करना चाहिए। मां। राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्रपति तथैव च, पत्नी माता स्वमाता च, पंचैता मातरः स्मृतः। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इस श्लोक में चाणक्य 5 माताओं के बारे में चर्चा करते हुए उनके प्रति कर्तव्यों के निर्वहन की बात करते हैं, अर्थात राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी या सास और अपनी जननी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आराध्य देवता। अग्निर्देवो द्विजातिनाम मुनिनाम हृदि दैवतम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धीनाम सर्वत्र समदर्शिनाम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका देवता यज्ञ है। मुनियों के देवता उनके हृदय में निवास करते हैं। मूर्खों के लिए मृत्यु ही देवता है और जिनकी दृष्टि समान रहती है वे सब स्थानों पर परमेश्वर को विद्यमान मानते हैं। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था, विश्वास और संस्कार के चलते ही अपने आराध्य देवता की रचना कर लेते हैं। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।